यह कहानी एक अतूट आत्मा की है जो अपने बदले के लिए भटक रही थी। यह गांव की सबसे पुरानी और डरावनी कहानी मानी जाती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां लोग एक पुरानी हवेली के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है जिसे जीवन में बहुत अन्याय सहना पड़ा था। सालों पहले उस औरत का नाम सीमा था। वह बहुत ही सीधी सादी और सरल स्वभाव की थी, लेकिन गांव के एक प्रभावशाली आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने सीमा के साथ धोखा किया और उसे जान से मार दिया। सीमा की मौत के बाद से उस हवेली में कोई शांति नहीं रही। कहते हैं कि आधी रात को सीमा की आत्मा उस हवेली में दिखाई देती है। उसकी चीखें हवेली के चारों ओर गूंजती हैं। गांव वालों ने कई बार उसकी परछाई देखी, हवेली के टूटे खिड़कियों के पास। उसकी लाल आंखें और सफेद साड़ी में लिपटी भयानक आकृति देखकर लोग कांप उठते थे। एक रात गांव के 4 नौजवानों ने यह जानने का फैसला किया कि हवेली में सच में क्या हो रहा है। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में जाएंगे और उस आत्मा का सामना करेंगे। वे सभी साहसी थे, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। हवेली का माहौल एकदम ठंडा और डरावना था, जैसे कि वहां किसी अनदेखी शक्ति का बसेरा हो। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली के अंदर हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। एक कमरे में जाने पर उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे और एक पुराना आईना था जिसमें से एक औरत की परछाई दिख रही थी। अचानक वह परछाई आईने से निकलकर उनके सामने आ गई। उसकी लाल जलती हुई आंखें और चुभने वाली आवाज से उनके पैर जकड़ गए। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और तभी एक जोरदार चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। उन चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। वे जहां भी छिपने की कोशिश करते, आत्मा वहां पहुंच जाती। उन चारों में से एक ने साहस जुटाकर एक पुरानी किताब उठाई जिसमें कुछ मंत्र लिखे थे। उसने मंत्र पढ़ा और आत्मा ने तड़पते हुए चीख मारी और हवेली के अंदर की सभी खिड़कियां और दरवाजे खुल गए। लेकिन वे भागकर घर तो पहुंच गए, पर आत्मा का साया उनके पीछे लगा रहा। कहते हैं कि आज भी वे चारों उस घटना के बाद कभी ठीक से सो नहीं पाए। और हवेली में अब भी सीमा की आत्मा अपने बदले के लिए भटक रही है, जो कभी पूरा नहीं हुआ। ये कहानी सुनकर गांव के लोग आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं।